कहा जाता है कि हमारी इस दुनिया में कई तरह की ताकतें मौजूद हैं जो इंसानों की कल्पना से परे हैं। क्या आपने कभी अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया है? जब कोई नहीं होता तो किसी के होने का एहसास। कभी कभी जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मखलूक की जो इंसानों से पहले पैदा हुआ, जो आग से बना है। हम बात कर रहे हैं जिन्न की, जिन्हें जिन्नात भी कहा जाता है। क्या जिन सच में होते हैं और क्या वो आज भी हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं? बात करेंगे आज की इस खास वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए। इस्लामिक मान्यता के अनुसार जिन्न को अल्लाह ने सबसे पहले बनाया था। कुरान कहता है जिन्न को बिना धुएं वाली आग से पैदा किया गया था। सूरह अल हिज्र आयत 27, मतलब जहां इंसान मिट्टी से बने हैं वहीं जिन्न नजरों से छुपी आग से बने हैं, जो हमारे बीच रहते हैं मगर हमें दिखाई नहीं देते। उनके पास भी हमारी तरह अकल है, सोचने समझने की ताकत है और सबसे बड़ी बात, उन्हें भी हमारी तरह अच्छाई या बुराई चुनने का हक है। जिनों के ऊपर तो कई सारी फिल्में बनाई गई हैं जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि जिन बहुत अच्छे होते हैं। तो क्या सच में ऐसा है? देखिए, ये बात सच है कि हर जिन शैतान नहीं होता। कुछ जिन बहुत अच्छे होते हैं जो इबादत करते हैं और इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन कुछ जिन बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा शैतानी होते हैं जो इंसानों को गुमराह करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। कहा जाता है कि इब्लीस सबसे बड़ा शैतानी जिन था जो पहले अल्लाह का बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर जब अल्लाह ने उसे आदमी के सामने सजदा करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ और वो मिट्टी से, मैं उनसे बेहतर हूँ। तब से इब्लीस और उसके जैसे जिन इंसानों के दुश्मन बन गए। बचपन में आपने अलादीन की कहानी जरूर सुनी होगी। एक ऐसा लड़का जिसके पास होता है एक जादुई चिराग और उसमें से निकलता है एक जिन जो कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। मगर सवाल ये है, क्या जादुई चिराग और वो जिन सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे भी कोई हकीकत छुपी है? असल में अलादीन की कहानी का जन्म चीन में हुआ था, मगर उसे अरेबियन नाइट्स यानी कि अलिफ लैला में फिर से पेश किया गया। कई पुरानी किताबों और किस्सों में ये लिखा गया है कि जादूगर और तांत्रिक जिनों को काबू में करके उन्हें बोतल या चिराग जैसी चीजों में बंद कर देते थे और फिर उन्हें आदेश देते थे। कुछ मुस्लिम विद्वान मानते हैं कि ये मुमकिन है, मगर ये सब हराम और नाजायज बेहद खतरनाक अमल है। अब तक आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा, क्या जिन सच में इतने खतरनाक होते हैं तो वो इंसान को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं? इंसानों को उनसे क्या खतरा हो सकता है? कहा जाता है कि अगर कोई जिन नाराज हो जाए तो वो इंसान पर असर डाल सकता है। कभी कभी लोग अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, गुस्सा, डर या अकेलेपन की भावना। इस्लामिक तालीमात में इसे जिन्न का असर कहा गया है। कुछ केस में लोग कहते हैं कि उन्होंने साया देखा, अजीब आवाजें सुनी या किसी ने उनके ख्वाब में आकर बात की। कहा तो ऐसा भी जाता है कि अगर कोई जिन्न किसी पर हावी हो जाए तो जब तक वो उसकी जान न ले ले तब तक वो उसे नहीं छोड़ता। क्या ये सब सिर्फ एक कल्पना है या कोई ताकत है जो हम सभी के आसपास रहती है? कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जो लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल सच है। पाकिस्तान के कराची में एक मस्जिद के पास लोग कहते हैं कि एक वक्त के बाद वहां जिन्न की हाजिरी होती है। भारत के कई गांव में लोग जिन्नों के पेड़ या खंडहर में बसे होने की कहानियां सुनाते हैं। एक युवक ने बताया कि उसने कब्रिस्तान में एक बूढ़े आदमी को देखा जो अचानक गायब हो गया। एक बूढ़ी औरत ने दावा किया कि उसके घर में कोई रहता है जो रात को चीजें इधर उधर करता है और कभी कभी तो बर्तनों की आवाजें भी आती हैं। क्या ये सब अफवाहें हैं या जिन्न वाकई इंसानी दुनिया में कदम रखते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं।